जिला मुख्यालय से लगे ग्राम मकला, कानाखेड़ी, हम्मा व रबदानिया की जीवन रेखा कही जाने वाली सड़क आज खुद मौत का फंदा बन चुकी है। बीते 2 वर्षों से यह लिंक मार्ग जर्जर हालत में है, लेकिन अब तक ना तो कोई सुधार कार्य हुआ, ना ही कोई जिम्मेदारी सामने आई। यह मार्ग गरुड़ उज्जैन राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है और आसपास के दर्जनों गांवों के लिए आवागमन, शिक्षा एवं व्यापार का प्रमुख जरिया है। लेकिन आज इसकी हालत यह है कि दो पहिया वाहन निकालना तक चुनौती बन चुका है। गहरे गड्ढे, टूट चुकी सड़क, दोनों ओर खतरनाक हर दिन दुर्घटनाओं को न्योता देती हैं। स्कूल बसें खतरे में, बच्चों की जान रोज दांव पर। हर सुबह इस मार्ग से कई स्कूलें बस से गुजरती हैं। गांव के बच्चे रोज इसी टूटी व खतरनाक सड़क पर सफर करने को मजबूर हैं। मानसून की बारिश में गड्ढे पानी से भर जाते हैं, सड़क का अस्तित्व मिट जाता है और हादसे लगभग तय हो जाते हैं। हम बच्चे भेजते हैं, लेकिन दिल कांपता है साहब। हर दिन डर लगता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ग्रामीणों के अनुसार जब शिकायत करते हैं तो ठेकेदार हाईवे विभाग को जिम्मेदार ठहराता है। हाईवे विभाग निर्माण एजेंसी को ऐसे में गांव के लोग फुटपाथ की तरह इधर से उधर ठोकर खाते हैं। 2 साल बीत गए, लेकिन ना मरम्मत हुई, ना जवाबदारी तय हुई। किसी को कोई मतलब नहीं। हम कब तक यूं जान जोखिम में डालें? ग्रामीण युवा रोज होते हैं हाथ से, अब उबल रहा है गुस्सा। पिछले कुछ महीनों से इस मार्ग पर दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कई लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग अस्पताल तक पहुंचना पड़ा है। अब ग्रामीणों का गुस्सा उबाल खा रहा है। उनका कहना है कि अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों की पुकार अब तो जागिए साहब। गांव के लोगों ने एक सुर में प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग की तत्काल मरम्मत की जाए, जिम्मेदारी स्पष्ट की जाए, दुर्घटना को रोका जाए और जनजीवन को राहत दी जाए। हम 2 साल से नरक जैसी सड़क पर चल रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो दिल कांपता है। बाइक से गिरना आम हो गया है। अब तक ना कोई निरीक्षण हुआ, ना कोई लिखित जवाब मिला, ना ही कोई जनप्रतिनिधि सामने आया। यदि यही हाल रहा तो आने वाला हादसा शायद उन्हें जवाबदेह बनाने का काम करेगा। समाधान संवाद की अपील या केवल सड़क नहीं, 3 गांव की सांसें हैं। समाधान संवाद प्रशासन व शासन से मांग करता है कि इसे आपदा श्रेणी में लेकर प्राथमिकता से सुधार कार्य हो, विभागीय जिम्मेदारी तय हो, ग्रामीणों को सुरक्षित समुचित आवागमन का अधिकार मिले। जनता को वोट के समय याद करने वाले जनप्रतिनिधि अब इन गांव की सुध क्यों नहीं ले रहे? क्या सड़क पर खून बहने के बाद ये अफसर जागेंगे? समाधान संवाद जनता के सवाल जवाबदेही की मांग के साथ अब तो जागिए साहब। गांव की सड़क मांग रही है इंसाफ। वार्ता न्यूज की अपील, यह टूटी सड़क नहीं, गांव की सांसें हैं। 2 साल से जर्जर मकला, कानाखेड़ी, हम्मा मार्ग हादसों को न्योता दे रहा है। विभागों की चुप्पी से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वार्ता न्यूज मांग करता है तुरंत मरम्मत हो, जिम्मेदारी तय हो, सुरक्षित रास्ता मिले। अब अनदेखी नहीं, वरना बड़ी दुर्घटना तय है। वार्ता न्यूज समाधान तक आवाज उठाता रहेगा। कानाखेड़ी हम्मा का मार्ग है और 2 साल से ये स्थिति है। मतलब इतनी खराब स्थिति हो रही है कि अगर डिलीवरी वाली औरत भी जाए नहीं तो रास्ते में डिलीवरी हो जाए, ये स्थिति से चल रहा है रोड। उसके बाद में दूध का बिजनेस है तो दूध वाले भी सब सारे परेशान है। रात में गाड़ियां गिर रही है रोड पे, बहुत परेशान है। इसके अलावा स्कूल बस के लिए 2 किलोमीटर बच्चों को छोड़ने जाने के लिए मकला जाना पड़ रहा है हमको। बच्चों को हाथ में लेके रोज लेके जाके जाते छोड़ने और लेने आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस रास्ते से। और अगर इसका निराकरण नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं इसका आंदोलन रखेंगे। बिल्कुल, हमने बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा कोशिश करी, पर उसकी कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है हमको अभी तक। मतलब 2 साल हो गए। होगा। ये सुनते सुनते इतने दिन हो गए। मतलब एक जना नहीं है, इसके अलावा दूसरा गाँव एक इसके पास में जुड़ रहा है, रबदानिया। उस गाँव के भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब आप ये समझ लो कि हद से ज्यादा परेशानी हो रही है इस रास्ते पे। रोड की स्थिति किस कारण से हुई ऐसी? रोड की स्थिति ये जो पास में गरोट लाइन बना ना, उसने गरोट उज्जैन बना, उसने यहाँ से माल ले गया, वो पूरा बल्डा भी खाली करके ले गया और रोड का हालत भी ये करके गया। और उसने बोला था कि मैं करवा दूंगा, लेकिन वो अभी तक कोई उसका कोई अता पता ही नहीं है।